नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज आपसे बात करेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक जुडिशरी का पेपर क्लियर करना कितना डिफिकल्ट होता है और कितना इजी रहता है। दोनों चीज़ों के बारे में बात करूंगा क्योंकि आज है हिंदी दिवस। आज है 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस है आज। राष्ट्र की लेवल पे बनाया जाता है हिंदी दिवस को। तो ये टॉपिक पे तो बात करना बनता है क्योंकि इस पे मेरे पास मैसेज ही बहुत आए इंस्टाग्राम पे। लोग मुझसे पूछते भी हैं कि हिंदी मीडियम वालों के लिए कितना हार्ड रहता है, कितना ईजी रहता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जो इंग्लिश मीडियम से स्टूडेंट होते हैं वो जज बन जाते हैं तो उनको कोर्ट में कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि कोर्ट का काम राजस्थान में तो हिंदी में चलता है। तो इससे रिलेटेड सारी बातें करूंगा, तो आप वीडियो से एंड तक बने रहें, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो जैसे ये लोग पूछते हैं, आप भी पूछ सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन, और मैं रिप्लाई करता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी लगा दूंगा, आप फॉलो कर लें। और मैं बहुत जल्द एक कोचिंग का वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन सी कोचिंग आपको ऑनलाइन बेस्ट है, तो मैं ट्राई करूंगा उस पर भी वीडियो बनाऊं। तो वो वीडियो भी जल्दी आएगा। अब अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको हिंदी किस किस पेपर में आती है, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में क्या रहता है रोल हिंदी का। तो प्री की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले पेपर अपना प्री होता है। वो क्लियर करोगे तब मेंस दोगे, फिर मेंस क्लियर करोगे तब जाके इंटरव्यू होगा आपका। और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो आप उसके बाद जज बन जाओगे। तो प्री में 15 नंबर की हिंदी आती है, वो भी ग्रामर। ये मैं अपने राजस्थान जुडिशियल सर्विस की बात कर रहा हूँ। और कितना हार्ड रहता है इसका पेपर। पहले तो थोड़ी इजी रहती थी ये, अब जैसे पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ता जा रहा है तो हिंदी का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जा रहा है। लास्ट टाइम थोड़ी अच्छी हिंदी आई थी, तो धीरे धीरे और अगली बार भी और अच्छी आएगी। पहले काफी इजी आती थी। अब बात करते हैं मेंस पेपर की। मेंस में भी हिंदी आती है और 50 नंबर का पेपर रहता है हिंदी का। और ऐसे लिखने पड़ते हैं, 3 ऐसे आते हैं, 3 ऐसे लिखने पड़ेंगे आपको। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, जीके से रिलेटेड भी हो सकता है और लीगल से भी रिलेटेड हो सकता है। तो राजस्थान की जीके भी आ सकती है या कहीं और स्टेट की, मतलब और सेंट्रल लेवल की जीके भी आ जाए उसमें, और या फिर लीगल टॉपिक भी हो सकता है। वो हाईकोर्ट डिसाइड करता है। राजस्थान में हाईकोर्ट पेपर कंडक्ट कराता है जुडिशरी का। तो ये रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरव्यू में इंग्लिश में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, और वो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछते हैं या हिंदी में। देखो, कई लोगों से पूछ लेते हैं कि आप किस में कंफर्टेबल हैं, हिंदी में है या इंग्लिश में। जो भी आपका मीडियम है आप उनको बता दें, फिर वो आपसे उसी में क्वेश्चन पूछेंगे। और कई उससे पूछते भी नहीं है, तब आप बात करोगे। इंग्लिश जिसको नहीं आती तो हिंदी में ही बात करेगा, तो वो समझ जाते हैं कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है। और उनको पता भी होता है पेपर, जो उनके पास सारी चीजें रहती हैं डिटेल में, तो उनको काफी चीजें पता भी होती है। तो उस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछते हैं। आपको ऐसे बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं करेंगे वो। पहले 5 से 10 मिनट तो आप ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, घर से रिलेटेड, आपकी फैमिली बैकग्राउंड। पहले आपको कंफर्टेबल करेंगे। आप थोड़ा, क्योंकि स्टूडेंट घबराया होता है, थोड़ा डरा होता है। कई स्टूडेंट होते हैं, कई नहीं होते, पर जो घबराए होता है उनको पहले कंफर्टेबल करते हैं, फिर उनसे क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है इंटरव्यू का। और मैंने इंटरव्यू पे वीडियो भी बना रखे हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। डिटेल में वीडियो है इंटरव्यू की, कैसे प्रिपरेशन करते हैं। राजस्थान का तो हो गया, सारा रिजल्ट आ गया। अदर स्टेट में चल रहे हो या कहीं फ्यूचर में आप देना चाहो तो उन वीडियो को देखें, आपको काफी हेल्पफुल रहेंगे वो वीडियो। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब ये रही सारी बातें प्री मेंस इंटरव्यू की हिंदी की। आपको ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, कि बिल्कुल। अब मैं तो मानता हूँ कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि लोअर कोर्ट में काम ही हिंदी मीडियम में हो रहा है। लोअर कोर्ट में जितना भी काम है, डॉक्यूमेंट सारे हिंदी के आता है, हिंदी लैंग्वेज में। और जो इंग्लिश मीडियम बच्चे वाले होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है। जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यार। जैसे मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो डॉक्यूमेंट, मतलब एक लैंग्वेज जो होती है ना डॉक्यूमेंट की, थोड़ी हिंदी भी थोड़ी इजी नहीं होती, थोड़ी हार्ड लैंग्वेज में होती है। उर्दू वर्ड होते हैं उसमें, समझने में दिक्कत आती है। और राइटिंग भी बहुत गंदी होती है। तो वकीलों की राइटिंग होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, एपीपी होते हैं, उनकी राइटिंग भी समझ में नहीं आती कई होगी। तो ये चीज़ें हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनकी बात मैं करता हूँ अभी थोड़ी देर में। बात है हिंदी मीडियम वालों की, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए प्लस पॉइंट है, मैंने आपको बता ही दिया। और पेपर आप मेंस का दे सकते हो हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। मीडियम हिंदी इंग्लिश आपकी जो इच्छा है, आप देना चाहो दे सकते हो उसमें पेपर। बात करते हैं इंग्लिश मीडियम बच्चों की। देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको, देखो हिंदी जब प्री में आती है 15 नंबर की आती है राजस्थान जुडिशियल सर्विस में। आप नॉर्मल कोचिंग करके ग्रामर सीख सकते हो, और उसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं है, 0 भी आएंगे तो भी चल जाएगा। कट ऑफ क्लियर करनी है आपको। लॉ में क्वालिफाई करना पड़ता है, क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% है लॉ में क्वालिफाई करने के लिए। और हिंदी में और इंग्लिश में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ऐसे मेंस में भी हिंदी के पेपर में क्वालिफाइंग कोई मार्क्स नहीं है। अगर आपने कट ऑफ क्लियर कर ली तो आप पास हो।
तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को। लैंग्वेज पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपका रीजन बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके लैंग्वेज पेपर में अच्छे नंबर आए तो आपको कट ऑफ क्लियर करने में बहुत आसानी रहती है। जितनी भी कट ऑफ जाती है आपकी रैंक भी अच्छी होती है लैंग्वेज पेपर में, आपके नंबर अच्छे आते हैं तो लैंग्वेज पेपर के नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर लैंग्वेज पेपर में नंबर अच्छे नहीं आए तो कट ऑफ क्लियर करना बहुत हार्ड है। पर अगर किसी के, कई मैंने ऐसे केस भी देखे हैं, इसके हिंदी में 0 आए थे, वो आरजेएस बन के बैठा हुआ है। उसके लॉ में इतने नंबर आ गए थे क्योंकि लॉ में क्वालिफाई करना है मेंस में भी। हिंदी इंग्लिश के पेपर में कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है अपने आरजेएस में, राजस्थान जुडिशियल सर्विस में। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, देखो आप जब सेलेक्ट हो जाओगे, आप सेलेक्ट हो गए, ट्रेनिंग में आपको दिक्कत आएगी क्योंकि हिंदी में आप जब कोर्ट को आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में भेजेंगे, मैंने ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या क्या होता है ट्रेनिंग में। जब आपकी फील्ड ट्रेनिंग होती है तो आपको कोर्ट मिलता है, तो आपको हिंदी में डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ेंगे, कभी कभी ऑर्डर भी लिखना पड़ता है। जिसके अंडर में आप ट्रेनिंग कर रहे हो आपसे ऑर्डर भी लिखवा देता है, सारी चीज करवा देता है, तो कभी कभी दिक्कत आती है। बट आपको डरना नहीं है। जब आपकी ट्रेनिंग होती है, इसी चीज की ट्रेनिंग हो रही है, वो सिखाते हैं काफी चीजें। जब आप ट्रेनिंग का वीडियो देखोगे ना, डिटेल में बता रखा है, आपके वो क्वेश्चन ही पूछते हैं आपको क्या दिक्कत आई है, फिर सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। वो वीडियो जरूर देख लेना, मैं लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो जरूर देखना। जो जुडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हैं, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, डिटेल में वीडियो बनाया वो मैंने, वो वीडियो जरूर देखना आप लोग। तो वो चीजें काफी सुधार देते हैं ट्रेनिंग में। जब आपको खुद का कोर्ट आपको मिलेगा, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहले आपने किसी न किसी ने आपको सिखाया होगा, कोई आपका ड्राइवर बैठा होगा बगल में, तो आप थोड़ा डर कम होता है आपको कि हाँ ये बैठा है, ये सही कर देगा सारी चीजें। और जब आपको खुद पर्सनली कहीं चला के लेके जाओगे आप गाड़ी पहली बार, तो आपको डर लगेगा, भिड़ भी सकती है, ये भी हो सकता है। जब तक वो डर फील नहीं करोगे ना आप, तब तक वो सारे डाउट क्लियर नहीं होंगे। जिस दिन आपको कोर्ट मिलेगा, पहले दिन आपको दिक्कत आएगी, दूसरे दिन भी दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे वो दिक्कतें कम होती जाएंगी। और साल भर की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। जो नए जुडिशियल ऑफिसर लगते हैं इंग्लिश मीडियम के, उनको साल भर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मान के चल सकता हूँ। तो मैक्सिमम बोला है मैंने, साल भर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको हिंदी समझने में दिक्कत आएगी, और थोड़ी हार्ड हिंदी होती है, उर्दू वर्ड भी होता है, तो ये सारी चीजें रहती हैं। बट जैसे जैसे वो गो थ्रू करते जाता है, फिर उनको इजी होने लग जाता है। और मैंने तो खुद ने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी देखा है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी देखा है। और मैं खुद 5 ईयर लॉ से हूँ, और जो यंगेस्ट जज बना है इंडिया का, जो मयंक प्रताप है, वो मेरा जूनियर ही है। हम दोनों सेम कॉलेज से हैं। और तो आप ये सोच सकते हो कि मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ही जानता हूँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही जानता हूँ। हमारे बगल में 3 ईयर लॉ है, तो हमारा जो कॉलेज है, आरयू से पढ़ा हूँ मैं, उसके बगल में ही हमारे जो 5 ईयर लॉ का कॉलेज है, उसके बगल में 3 ईयर लॉ कॉलेज है। उस 3 ईयर लॉ से हाई कोर्ट जज बन के बैठे हुए हैं, हाई कोर्ट जज से सुप्रीम कोर्ट जज भी पहुंच चुके हैं कुछ लोग। तो अब ये मत सोचना कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लेते नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को ले लेते हैं। जो बच्चे अच्छे होते हैं, जो अच्छी तरह पढ़ाई करके आ रहे हैं, जो अच्छी तरह प्रेजेंट कर रहे हैं मेंस में, वो सेलेक्ट हो रहे हैं। जो जहाँ से अच्छा बच्चा है वो सेलेक्ट हो जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, जो हिंदी मीडियम से हैं, जो इंग्लिश मीडियम से हैं। देखो भाइयों, सेलेक्ट होना हार्ड है और सब इजी हो जाता है लाइफ में। सीख भी जाओगे, हिंदी भी सीख जाओगे, इंग्लिश भी सीख जाओगे, फ्रेंच भी सीख जाओगे, जो लैंग्वेज आएगी वो सब सीख जाओगे आप। बट सेलेक्ट होना हार्ड है। जो सेलेक्ट हुए हैं उनको ऑल दी बेस्ट। राजस्थान जुडिशरी का अभी रिजल्ट आया है, उनकी ट्रेन, अभी तो उनके वेरिफिकेशन चल रहे होंगे, अभी मेडिकल होगा, फिर पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये दोनों चीज़ें होती है, आगे पीछे हो सकता है, तो ये चीज़ें चल रही होंगी। और ठीक है भाइयों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। और आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो उसके लिए आपको सबको शुभकामनाएं, और हिंदी को प्रमोट करो, मैं तो यही कहूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी लगा दूंगा, फॉलो कर लें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, देख के चले जाते हो। और शेयर करो आज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हिंदी दिवस भी है, और जो हिंदी मीडियम से है उन बच्चों को भी शेयर करो कि बिंदास रहो। उनको प्लस पॉइंट ये है कि कोर्ट में हिंदी में ही काम हो रहा है राजस्थान में, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।